हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वास्थ्य, खुश रहना चाहिए हमेशा। हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में अध्यक्ष के बारे में। आप देखते हैं, कोई भी संस्था हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी चलाने के लिए एक हेड हो की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा किसी का कि हाँ हमें कोई देख रहा है, अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमें डांट खानी पड़ेगी, तब तक आप सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे। आप स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं, अगर टीचर ना हो क्लास में, तब बच्चे क्या हाल करते हैं। तो एक हेड की आवश्यकता होती है किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं संसद के अध्यक्ष और उसमें जो भी प्राधिकारी, जो भी अधिकारी कार्य करते हैं, उनके बारे में आज से हम सीरीज शुरू करने वाले हैं। संसद के अध्यक्ष तथा उनके प्राधिकारी के बारे में सब देखेंगे कि संसद में कौन कौन कार्य करता है। लोकसभा में आप जानते हैं अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में होते हैं सभापति। अगर लोकसभा भी अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उनकी जगह पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करता है। ऐसे ही सभापति नहीं है तो उनकी जगह राज्यसभा में उपसभापति कार्य करते हैं। अगर सभापति और उपसभापति और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हैं तो एक लिस्ट, एक पैनल बना दिया जाता है। उसमें क्रम होता है कि ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये। कोई ना कोई बैठक की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि अगर बैठक होगी तो अध्यक्षता कोई ना कोई करेगा। ऐसा नहीं है कि बिना अध्यक्ष के, बिना किसी पीठासीन अधिकारी के बैठक संपन्न हो जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर हेड नहीं होगा तो अराजकता नहीं फैल जाएगी। कौन देखेगा कि कौन सदस्य क्या कर रहा है, कैसे भय होगा उनको सही से काम करने का। तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक हेड का पद, अध्यक्ष कह सकते हैं आप उसको, जो भी आप कहना चाहें, उसका पद बहुत आवश्यक होता है, जिससे कार्य सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से चल सकें और सदस्य अपना कार्य सही से भी करें और उनके मन में थोड़ा भय भी हो कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई गलती ना करें, हम कोई गलत कार्य ना करें, वहाँ पर बैठकर ऐसा कार्य ना करें जो इसके खिलाफ हो। तो इसमें बहुत बड़ी हाथ होता है अध्यक्ष का। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अध्यक्ष से। अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश काल से लेके अब तक और आगे अब वर्तमान समय में क्या स्वरूप है, सारी चीज़ जानेंगे हम। अध्यक्ष का पद ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में विकास के लंबे गहरे संघर्ष के परिणाम स्वरूप बना। आप देखते हैं, अगर आपने पार्लियामेंट की सीरीज शुरू से ही पढ़ी है, शुरू से ही देखी है, नहीं देखी तो प्लीज़ सारे लेक्चर सीरियल वाइज पॉइंट टू पॉइंट देखते आइए, आपको पता चलेगा कि कब अध्यक्ष का पद शुरू हुआ था बनना। मैंने बताया है, जब हम संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं प्राचीन ब्रिटेन के इतिहास से, यानी कि हमने ब्रिटेन से ही नहीं, मैंने प्राचीन काल से ही बताया है, परंतु जब ब्रिटिश काल आया, अंग्रेजों का काल आया, उस समय अध्यक्ष का पद की शुरुआत कब हुई उसके बारे में भी मैंने वहाँ पर बताया है। तो अगर आपने शुरू से चीज़ें देखी हैं तो आप समझ जाएंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अध्यक्ष का पद ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में विकास के लंबे गहरे संघर्ष के परिणाम स्वरूप बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष का पद कब से आया है तो अंग्रेजों के ब्रिटेन के शासनकाल से। क्लियर? पुराने दिनों में जब हाउस ऑफ कॉमन्स विधि निर्माण करने वाला निकाय ना होकर याचिका प्रस्तुत करने वाला निकाय था। जो हाउस ऑफ कॉमन्स, मैंने आपको 2 संस्थाएं बताई थी, सब कुछ अगर आपने पहले देखा है, चीज़ें सीरियल वाइज आप लेकर चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्य विधि निर्माण करना नहीं था, जैसे आज हमारी संसद क्या करती है, विधि का निर्माण करती है, परंतु उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्य विधि निर्माण नहीं था, बल्कि सिर्फ क्या था, याचिका प्रस्तुत करना, कोई अर्जी प्रस्तुत करना, सिर्फ इतना कार्य था। तब अध्यक्ष का मुख्य कार्य वाद विवाद के अंत में दोनों पक्षों के तर्कों का निष्कर्ष निकालना व सदन के विचार क्राउन के सामने पेश करना हुआ करता था। उस समय क्या हुआ करता था, हाउस ऑफ कॉमन्स का तो क्या था कि याचिका प्रस्तुत करता था, साथ ही साथ अध्यक्ष का मुख्य कार्य जो वाद विवाद होते थे उनका निष्कर्ष जो होता था उसका निष्कर्ष निकालता था, और उस सदन के विचार, जो भी सदन के विचार होते थे वो क्राउन के सामने अर्थात ब्रिटिश सम्राट के सामने रखता था। इतना कार्य था अध्यक्ष का उस समय। इस तरह वह सम्राट के सामने कॉमन्स का प्रवक्ता अर्थात स्पीकर होता था। तो कह सकते हैं कि उस ब्रिटिश काल में अध्यक्ष
ब्रिटेन के सम्राट का या ब्रिटिश क्राउन का स्पीकर का कार्य किया करता था। स्पीकर, आज आप देखते हैं वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष को अभी स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो क्या काम था वर्तमान समय में कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका काम तो था कि सिर्फ याचिका प्रस्तुत करना, और साथ ही साथ अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था, वाद विवाद में जब दोनों पक्ष, भाई दो पक्ष होंगे तभी वाद विवाद होगा, वाद विवाद में जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकलेगा, उसको ब्रिटिश क्राउन के अर्थात ब्रिटिश क्राउन के सामने, ब्रिटिश सम्राट के सामने पेश करना कि ये चीज़ ऐसे हुई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आपसे पूछा जाए ब्रिटिश काल में अध्यक्ष का क्या कार्य था, अध्यक्ष का कार्य था ब्रिटिश सम्राट के सामने स्पीकर होता था। वो स्पीकर होता था किसका, कॉमन्स का स्पीकर, कि ये चीज़ें हाँ हुई हैं। आज भी वर्तमान समय में देखते हो आप लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। इसके विपरीत अब आज की बात कर रहे हैं वर्तमान समय की, इसके विपरीत वर्तमान समय का अध्यक्ष कभी कभार ही बोलता है। आज क्या है, आज स्पीकर तो कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि उस समय जैसे काफ़ी सारा बड़े स्तर का बोलने का कार्य था, स्पीकर का था। स्पीकर का कार्य क्या होता है, बोलने का, परंतु आज क्या है, कभी कभार ही बोलता है। आप देखते हैं, अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखी है तो आप देखेंगे कि कभी कभार ही आपको अध्यक्ष महोदय बोलते हुए दिखेंगे। तो यही कहा गया है कि इसके विपरीत वर्तमान समय का अध्यक्ष कभी कभार ही बोलता है। जब कभी बोलता है तो सदन से नहीं बल्कि सदन के लिए बोलता है। सदन से नहीं बोलता कि भाई मैं इस सदन से बोल रहा हूँ, उस सदन से नहीं, वो सदन के लिए बोलता है। यानी कि सदन में ये कार्य नहीं करें, सदन में हल्ला ना मचाए, सदन में ये ना करें, सदन के लिए बोलता है कि सदन के खिलाफ है ये चीज़, ऐसा कार्य ना करें, सदन के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, आप ये कार्य ना करें। तो सदन के लिए बात करता है, सदन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहा गया है कि सदन से नहीं बोलता कि मैं सदन से बोल रहा हूँ, लोकसभा से या राज्यसभा, नहीं, वो सदन के लिए बोलता है कि भाई सदन में ये चीज़ ऐसे ना करी जाए। जैसे क्लास में क्या होता है, टीचर भाई क्लास में ऐसा मत करो, ये मत करो, आप रूल्स तोड़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो सदन के लिए बोलता है तथा वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आप देखते हैं अध्यक्षता करता है, बिल्कुल करता है, अध्यक्षता करता है स्पीकर भी बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, याद रखिएगा। सदन की कार्रवाइयों में अध्यक्ष भाग नहीं लेता। आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष या अध्यक्ष सदन की बैठकों या बैठक में की कार्रवाइयों में भाग लेता है या नहीं लेता, बताइए। नहीं लेता। वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता तो करता है, भाई अध्यक्ष कोई बैठा होगा, हेड क्यों बैठता है कि कोई गलती ना करे, चीज़ें सही प्रकार से चले, चीज़ें सही तरीके से चले। वो बैठकों की अध्यक्षता करता है, ऑब्जर्व करता है। जब आप कोई गेम खेलते हैं, देखते हैं ना, तो क्या एक ऑब्जर्वर बना देते हैं, किसी को बना देते हैं कि आप ये देखना कि कोई चीटिंग ना करे, कोई गलती ना करे, कोई गलत कार्य ना करे। तो आप उसको उसमें गेम में इन्वॉल्व तो नहीं करते, वो गेम में इन्वॉल्व तो नहीं होता, गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता ना, परंतु वो ऑब्जर्व कर रहा हो ताकि कोई कुछ गलत ना करे, कुछ गलती ना करे, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से अध्यक्ष भी ऑब्जर्व करता है चीज़ों की, बैठकों की अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करेगा, परंतु कार्यवाही में अर्थात गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? यही कहा गया है यहाँ पर। भारत में अध्यक्ष की स्थिति लगभग हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष जैसी ही है। अध्यक्ष का पद प्रतिष्ठा, गौरव व प्राधिकार का पद है। तो ये कहा गया है कि भारत के जो अध्यक्ष की स्थिति है वो लगभग, पूरी तरीके से नहीं परंतु कुछ, लगभग हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष जैसी ही है। और ये जो अध्यक्ष का पद है वो गौरव का, प्रतिष्ठा का, अर्थात रेपुटेशन है उस पद की, अपनी एक गरिमा है। आप देखते हैं जब अध्यक्ष अगर एंट्री करते हैं तो अध्यक्ष पहले नहीं आते, जो सदस्य हैं वो पहले आकर बैठ जाते हैं, उसके बाद जब कार्रवाई शुरू होने वाली होती है तब बैठते हैं अध्यक्ष आके। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष आके पहले बैठ गए उसके बाद आ रहे हैं सदस्य धीरे धीरे करके, नहीं, पहले अध्यक्ष आएंगे, कोरम पूरा होगा, कार्रवाई शुरू होने पे जब कोरम पूरा होगा सदस्यों को ये बात, अध्यक्ष को ये बात बताई जाएगी कि कोरम पूरा है, कार्रवाई शुरू होनी है, आप आइए, तब आएंगे अध्यक्ष। तो ये अपने आप में एक गरिमा का पद है, अपनी एक गरिमा है, इसकी रेपुटेशन है इस पद की,
रेपुटेशन वाला पद है ये। इसकी संसद में आप कह सकते हैं हेड है। संसद में जो भी कार्य किए जाते हैं अध्यक्ष की सहमति से ही किए जाते हैं। अध्यक्ष की सहमति अध्यक्ष ही पूरी संसद को चलाता है। लोकसभा में आप कह सकते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष ही हेड हैं लोकसभा के। तो ऑब्वियस सी बात है, हेड है तो गरिमा वाला पद तो होगा ही, रेपुटेशन तो होगी ही उनकी। अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख होता है। प्रमुख्य कार्य सदन अर्थात लोकसभा का कार्य शांत एवं व्यवस्थित ढंग से चलाना है। यही मैंने कहा कि हेड का कार्य क्या होता है कि सही जो कार्य हो रहा है वो सही तरीके से, व्यवस्थित ढंग से, सुचारू रूप से, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी चीटिंग के चले। तो ये कार्य होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का देखने का। तो अध्यक्ष का यही कार्य है। सदन के अंदर व सदन के से संबंध रखने वाले सब मामलों में अंतिम प्राधिकार उसी का है। क्या कहा है मैंने आपका कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो सदन के अंदर, जो सदन के अंदर सारे कार्य हैं या सदन से संबंध रखने वाले, सदन से संबंधित रखने वाले कोई भी मामलों में अंतिम प्राधिकार, जो भी अंतिम प्राधिकार है वो अध्यक्ष का ही होता है। क्लियर रखिएगा इस बात को। अध्यक्ष के दो महत्वपूर्ण गुण निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता है। अध्यक्ष के दो महत्वपूर्ण गुण आपसे अगर पूछे जाएं तो एक है निष्पक्षता और स्वतंत्रता। वो निष्पक्ष कार्यवाही करेगा। वो किसी, ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी से, किसी दल का नेता होगा, किसी दल को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे ही अध्यक्ष पद पर उसको बैठाया जाता है, वो अध्यक्ष बनता है, वैसे ही वो निष्पक्ष हो जाता है। निष्पक्ष रूप से उसको कार्य करना होता है, चाहे कांग्रेस के सदस्य हो चाहे बीजेपी से हो। अगर वो बीजेपी से है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पार्टी के पक्ष में बोलेगा, या वो कांग्रेस से है तो अपनी पार्टी के पक्ष में बोलेगा। नहीं, उसको निष्पक्षता से काम करना है। उस समय सिर्फ वो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसको उसकी कार्यवाही को निष्पक्षता से, सुचारू ढंग से, बिना किसी विघ्न बाधा के, शांत तरीके से, व्यवस्थित रूप से चलाना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का पहला गुण निष्पक्षता और दूसरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से कार्य करता है। ऐसा नहीं भाई किसी के दबाव में कार्य करेगा कि गवर्नमेंट है, मेरी पार्टी है, इसके दबाव में काम करूं। नहीं, स्वतंत्रता और निष्पक्षता दो गुण हैं लोकसभा के 10 सदस्य के, या आप सिर्फ अध्यक्ष के आप पूछ सकते हैं। दो गुण, एक स्वतंत्रता और निष्पक्षता, दो गुण अध्यक्ष के। क्लियर रखिएगा ये बात। साथ ही साथ वरीयता क्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष का पद आता है। वरीयता क्रम आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। कोशिश रहेगी इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बना दूं कि मुख्य न्यायाधीश किस वरीयता क्रम में आते हैं, अटॉर्नी जनरल किस क्रम में आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो इनका पूरा अपना एक क्रम है, 1 2 3 इस तरीके की लिस्ट। तो यह यहाँ पर क्या कहा गया है कि वरीयता क्रम में राष्ट्रपति, सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी आएंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोचे समझे, सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी ही आएंगे। देश का प्रमुख है, देश के प्रमुख पद है, तो सबसे पहले कौन आएंगे? राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष का पद आता है। क्लियर रखिएगा ये बात। मंत्री भी बाद में आएंगे, जो प्रधानमंत्री के कैबिनेट होते हैं ना, कैबिनेट के मंत्री, वो भी बाद में आएंगे। प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष का पद ही आएगा। पहले राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का पद वरीयता क्रम में आता है 4th नंबर पर। क्लियर। अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना कार्य निष्पक्षता से कर सके। अगर वेतन और भत्ते संसद की अनुमति से उनको दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। क्यों? क्योंकि भाई ठीक है, आप सही काम नहीं कर रहे, आपकी तनख्वाह कम कर दी जाएगी। ऐसा होता है ना, आपको ये चीज़ नहीं दी जाएगी, ये विशेषाधिकार आपका छीन लिया जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर आधारित है। और संचित निधि पर आधारित होने का क्या फ़ायदा होता है? संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, संसद की अनुमति लेना नहीं आवश्यक होता उस पर। बाकी अगर जो भी वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है, संचित निधि से जिस पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता, उन वेतन भत्तों के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। परंतु जिसके भी वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं उनके लिए संसद की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होती। क्लियर रखिएगा ये डिफरेंस।
इसके आचार पर सिवाय मूल सब्सटेंटिव प्रस्ताव के अन्यथा चर्चा नहीं की जा सकती। मूल अर्थात मूल तय कि हाँ ये चीज़ होनी है, बस अब कोई चर्चा नहीं की जाती। सिर्फ मूल सब्सटेंटिव प्रस्ताव के चर्चा नहीं की जा सकती। मूल यानी कि एज इट इज़ ये चीज़ हाँ हो गई, ये चीज़ ये व्यवस्थित है कि ये चीज़ होनी है, ये होनी है, बस इस तरीके से कोई चर्चा नहीं की जाती। ज़्यादातर आप देखते हैं हमारे देश में अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि ना तो कोई अध्यक्ष को हटाया गया है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो काम अपना इस तरीके से करते हैं। अभी तक आज तक भी हमारे जो अध्यक्ष हैं ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया गया कोई प्रस्ताव लाकर। हटाया जा सकता है अध्यक्ष को, परंतु हटाया नहीं गया। और 14 दिन पहले अनुमति देनी पड़ेगी हटाने से पहले। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही लोकसभा जब पढ़ाई है उसके में बता दी है, परंतु सिर्फ इतना बता दिया है कि एक व्यवस्थित प्रस्ताव लाया जाएगा मूल रूप से। उसी प्रस्ताव के अलावा और कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिसको लाकर अध्यक्ष को हटाया जा सके। अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, परंतु मत समान होने की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत दे सकता है तथा वह ऐसा संसदीय सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार ही करता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो वोटिंग होती है सदन में, उसमें अध्यक्ष मत अर्थात अपना वोट नहीं देता, परंतु अगर मत बराबर हैं यानी कि 25 और 25 पक्ष में है 25 विपक्ष में है तो मत बराबर हो गए, तब जो निर्णायक मत है वो अध्यक्ष दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने आप दे देता है, यह संसदीय सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार ही करता है। ऐसी प्रथा ऐसे सिद्धांत संसदीय प्रणाली में शुरू से ही चले आए हैं कि जब मत बराबर होंगे तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। क्लियर है? तो वैसे अगर नॉर्मल बात देखी जाए तो संसद मत नहीं देता अगर निर्णायक मत हो जाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, आज तक भी कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने की आवश्यकता पड़ी हो। क्लियर? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है पूछ ले। कि हम बात करेंगे अब कि क्या अध्यक्ष किसी ना किसी पार्टी से या दल से संबंधित होता है? तो बिल्कुल होता है। आप देखते हैं कि कांग्रेस से संबंधित थी मीरा कुमार जी, और हाँ याद रखिएगा मीरा कुमार जी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्लियर है? और अब आप उसके बाद आपने सुमित्रा महाजन जी को देखा, वो बीजेपी से संबंधित थी। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, बीजेपी से संबंधित है। तो बिल्कुल अध्यक्ष किसी ना किसी दल अर्थात पार्टी से संबंधित होता है, परंतु जैसे ही वो अपना पद ग्रहण करता है, अध्यक्ष के पद पर आता है, वैसे ही अपनी पार्टी के राजनीतिक क्रियाकलाप से, उसकी गतिविधियों से जो भी संबंध है वो उसके समाप्त हो जाते हैं। वो अपनी पार्टी अर्थात अपने दल की किसी भी राजनीतिक क्रियाकलाप में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर रखिएगा आप इस बात को। जैसे ही वो अध्यक्ष पद ग्रहण करता है, उसकी अपनी राजनीतिक दल पार्टी से की जो राजनीतिक गतिविधियां उससे कोई संबंध नहीं रहता। आपने कभी सुना है कि भाई बीजेपी का प्रचार करने के लिए, चुनावी प्रचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी गए हैं, या कांग्रेस की जब मीरा कुमार थी तब वो गई थी? कभी सुना आपने कि लोकसभा के अध्यक्ष प्रचार करने गए हैं अपने दल का या किसी पार्टी का? नहीं सुना ना। तो ये बिल्कुल भी सारी बिल्कुल तटस्थ हो जाते हैं, ये स्टेबल एकदम तटस्थ निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। किसी दल के लिए कार्य नहीं करते, किसी पार्टी के लिए कार्य नहीं करते, ये संसद के लिए कार्य करते हैं। क्लियर? तो यही बात यहाँ की गई है कि अध्यक्ष राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है। अध्यक्ष चुने जाने पर वह अपने दल की सब गतिविधियों से अपने को अलग कर लेता है। अध्यक्ष किसी भी दल का बेशक होकर रहे, बिल्कुल ये बात नहीं कही गई है कि आप किसी भी दल को ना माने, किसी की भी दल में ना रहें, बिल्कुल हो। अब भी आप देखते हैं वर्तमान समय में होता है, कोई बीजेपी से होता है, कोई कांग्रेस से होता है। तो यही बात कही गई है कि अध्यक्ष किसी भी दल का बेशक होके रहे,
परंतु दल की किसी राजनीति में उसका कोई दखल नहीं होगा। वह किसी दल का पद धारण नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि भाई कोई पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए उसको कि तुम लोकसभा के भी अध्यक्ष हो, साथ में बीजेपी के या कांग्रेस के भी अध्यक्ष बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहा गया वह किसी दल का अर्थात पार्टी का पद धारण नहीं करता, दल की बैठकों या क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता तथा राजनीतिक विवादों से व दल के अभियानों से दूर रहता है। तो क्लियर आपने रखा। आपसे पूछा जाए कि क्या अध्यक्ष किसी ना किसी दल से संबंध रख सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, किसी ना किसी दल से संबंधित होते हैं, परंतु जब वो अपना अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं वो अपने दल की किसी भी राजनीतिक क्रियाकलाप गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं करते। वो तटस्थ होते हैं, वो संसद के लिए कार्य करते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं, किसी भी दल से कोई उनका लेना देना नहीं होता। ठीक है भाई, सपोर्ट है, अपनी पसंद है, किसी एक दल से हो सकते हैं, परंतु ये नहीं है कि जब वो अध्यक्ष का पद ले रहे हैं तब वो किसी एक पार्टी के पक्ष की बात नहीं करेंगे, वो निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। क्लियर रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।